की मैथ है, चैप्टर नंबर 3 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। उसमें वो कह रहा है कि गिवन डैट, उसने गिवन डैट गिवन दे दिया, हमें फंक्शन दे दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये फंक्शन दे दिया है, ठीक है ना। इस फंक्शन के अंदर वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स, इस फंक्शन के अंदर जो उनसे ए और बी आपको दिख रहे हैं ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स के कांस्टेंट नंबर्स 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। इफ़ एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10, इसने फंक्शंस की एक्स की वैल्यूज़ हमें बता दी हैं, दो कंडीशंस बता दी हैं उसने। इन कंडीशंस को इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करके हमने फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। इन दो कंडीशंस को अप्लाई करना है इस फंक्शन के ऊपर और ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है ना। अब आ जाओ जी सॉल्यूशन की तरफ। हमें पता है कि फंक्शन उसने जो सा गिवन फंक्शन दे दिया हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। फर्स्ट कंडीशन उसने बता दी है एफ -2 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो इस एफ ऑफ -2 फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो सी एक्स की वैल्यू उसने बताई हुई है फंक्शन के साथ, ये फंक्शन के साथ जो सी एक्स की वैल्यू बताई हुई है वो -2 बताई हुई है। तो दर्ज कर दो -2, देन पुट x इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। पुट कर दिया, अब पुट करके दिखा दो f ऑफ -2 इज इक्वल टू ए, एक्स यहाँ पर भी है तो -2 इधर भी पुट करना है प्लस b। अब f ऑफ -2 जो सा है ये सेकंड कंडीशन है और फर्स्ट कंडीशन है, सॉरी हमने ये वाली कंडीशन अप्लाई की है इसमें, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3। अब f ऑफ -2 इज इक्वल टू किसके है, 3 के, पुट कर दो 3 इज इक्वल टू -2 a से मल्टीप्लाई होगा तो -2a प्लस b। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम सेकंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे इस फंक्शन के ऊपर ए एक्स प्लस बी। ये फंक्शन जो सा है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस पर सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे जो कि है एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। अब सेकंड कंडीशन में एफ के साथ ये जो उनकी वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू है, तो पुट कर दो इस फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू, पुट एक्स इज इक्वल टू 4, पुट कर दिया एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू ए, ये भी एक्स है तो 4 यहाँ पर पुट करना है प्लस बी। एफ ऑफ 4 हमें पता है 10 के इक्वल है तो 10 पुट करो, 10 इज इक्वल टू 4 ए से मल्टीप्लाई होगा तो 4a प्लस बी। ये सेकंड कंडीशन आ गई, ठीक है ना। अभी देखें प्लस बी फर्स्ट इक्वेशन में भी है, दूसरी इक्वेशन में प्लस बी है, ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। हमने इनको कट करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे ताकि ये प्लस बी का साइन माइनस बी में कन्वर्ट हो और ये प्लस बी माइनस बी से कैंसिल हो जाए और पीछे रह जाए ए। हम ए की वैल्यू निकाल कर किसी भी इक्वेशन में पुट करें, फर्स्ट या 2 में, सेकंड में, और वहाँ से बी की वैल्यू भी निकाल लें। अब देन माइनस कर दो, हम क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे 1 से, 2 को माइनस करो इसका मतलब माइनस है, माइनस करो 1 से तो कर दो माइनस, इसमें क्या है 2 कौन सी इक्वेशन है, ये वाली है, 10 इज इक्वल टू 4a प्लस बी। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये वाली है, 3 इज इक्वल टू -2a फिर प्लस बी। फर्स्ट इक्वेशन भी हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब ये है जी, ये भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है। हमें पता है हम माइनस कर रहे हैं तो ये वाला प्लस का साइन तब्दील होकर माइनस में तब्दील हो जाएगा, ये वाला माइनस का साइन तब्दील होकर प्लस में चेंज हो जाएगा, ये वाला प्लस का साइन तब्दील होकर माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हमने ये न्यू साइंस देखने हैं, ऊपर वाले साइंस जो से इसको भूल जाओ।
ये प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, तो यहाँ पे से माइनस होंगे, 10 में से 3 गए, 7 रह गए। ठीक है, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है। इसी तरीके से एक जैसे साइन है, प्लस प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या है, प्लस होंगे 4 5 6 और साथ में ए लगा हुआ है, ए वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, प्लस लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है। इसी तरीके से ये डिफरेंट साइंस हैं और एक जैसी वैल्यूज़ हैं, प्लस बी और माइनस बी डिफरेंट साइंस हैं और एक जैसी वैल्यूज़ हैं, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। यहाँ पर ए के साथ जो है 6 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 7/6 इज इक्वल टू ए, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 7/6 इज इक्वल टू ए। ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये ए की वैल्यू को फर्स्ट में इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। मुझे सेकंड इक्वेशन जो सी है वो आसान लग रही है, तो मैं ए की वैल्यू को उठाकर सेकंड में पुट कर दूंगा। पुट ए इज इक्वल टू 7/6 इन सेकंड इक्वेशन। अब पुट कर दिए सेकंड इक्वेशन में 10 इज इक्वल टू 4a प्लस बी, 10 इज इक्वल टू 4a प्लस बी ना। अब a की वैल्यू हमें पता है 7/6 है, 10 इज इक्वल टू 4 7/6। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/6 है, फिर प्लस फिर b। अब हमें पता है कि ये कट रहे हैं, 2 दूनी 4 2 3 6, तो काट दो। 10 इज इक्वल टू 2 अंदर ब्रैकेट्स मौजूद 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कर दो 2 7 14 ओवर नीचे 3 वैसे का वैसे ही, फिर प्लस फिर बी। ये प्लस 14/3 उधर जाकर माइनस में तब्दील हो जाएगा, इज इक्वल टू बी। अब ये एलसीएम आएगा हमारे पास 3, ठीक है ना। अब ये 3 जब नीचे कुछ भी ना हो, ऐसे लिखा हो नंबर, तो नीचे बटे के नीचे वाली वैल्यू को डायरेक्ट उससे 10 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आंसर आ जाएगा। ये 3 से डिवाइड होकर एक आंसर आएगा, एक जब 14 से मल्टीप्लाई होगा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 30 को माइनस करेंगे 14 पर, 16 आ जाएगा, तो 16/3 इज इक्वल टू बी। अब 3 के पहाड़े में 16 आता है नहीं ना, तो यही हमारा आंसर है। अब ये a और b की वैल्यूज़ को किसी भी इक्वेशन में पुट करो। मैं फॉर एग्जांपल 4a प्लस बी में पुट करता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखता हूँ कि आंसर हमारे पास 10 आ रहा है। 4a क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है जी 4a प्लस बी में पुट करो, a की वैल्यू है जी 7/6 प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 16/3, तो 2 दूनी 4 2 3 6 2 7 14 3 फिर प्लस 16/3, तो यहाँ से 3 का एलसीएम लो, 3 एलसीएम 3 ही आ रहा है, तो एक जैसी वैल्यूज़ है। एक जैसी वैल्यूज़ जब 3 पर डिवाइड होंगी तो आंसर 1 आएगा, जब 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नतीजे में 14 भी आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा। 16 और 14 जब आपस में जमा होंगे 30/3 आता है। ये लो जी 10 आ रहा है, क्या बराबर के दूसरी तरफ 10 है? हाँ है। इसका मतलब क्या है कि हमारी a और b की वैल्यूज़ सही आई हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 हमने सही सॉल्व किया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 पूरा के पूरा। ओके, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें वो कह रहा है कि कंसीडर द फंक्शन। उसने फंक्शन दे दिया हमें के एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 5, और उसने साथ ही एक कंडीशन भी दे दी है, इफ़ के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। उसने कहा इस कंडीशन को अप्लाई करो इस फंक्शन के ऊपर और एक्स की वैल्यू मुझे निकाल कर दो। अब हम एक्स क्या नाम है फंक्शन लिखते हैं, के ऑफ एक्स इज इक्वल टू
7x माइनस 5, ठीक है ना। अब हमें पता है कि गिवन फंक्शन इज़ ये है, गिवन फंक्शन पुट जो सी एक्स की वैल्यू कंडीशन के अंदर हमें दी हुई है, पुट के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, पुट के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, तो के ऑफ एक्स हमारे पास 100 है, तो पुट कर दो 100, 7x माइनस 5, तो माइनस 5 उधर जाकर प्लस 5 में तब्दील हो जाएगा, इज इक्वल टू 7x, ये बन जाएगा 100 प्लस 5 105 इज इक्वल टू 7 ऑफ x। अब ये x साथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये लो जी, ये x का आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो 7 एकम 7 और 3 हासिल उधर जब जाएंगे 35 बन जाएगा, तो 7 पंजे 35, x इज इक्वल टू 15 बन जाएगा, ये लो जी, ये आंसर आ गया, x का आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने सोल्व करके दिखा दिया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें वो कह रहा है कि कंसीडर द फंक्शन, उसने गिवन फंक्शन दे दिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, वेयर एम एन आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। इस फंक्शन के अंदर जो उनसे एम और एन आपको दिख रहे हैं, ये कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं, 1 2 3, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर हो सकते हैं। इफ़ जी ऑफ एक्स, और दो कंडीशंस दे रहा है, वो कौन कौन सी हैं, जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 20 एंड जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। इन दो कंडीशंस को इन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करो, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। वो कह रहा है इन दोनों कंडीशंस को इस गिवन फंक्शन के अंदर अप्लाई करके मुझे एम और एन की, जो कि कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं, उनकी वैल्यूज़ मुझे बताओ। तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है जी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, ये गिवन फंक्शन है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें पता है कि पहले जो सी उसने दी हुई है कंडीशन, वो ये है, पुट, हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 4। एक्स इज इक्वल टू 4 ही क्यों पुट किया, क्योंकि पहली कंडीशन में g के साथ जो उनकी x की वैल्यू बताई हुई है वो 4 बताई हुई है, इज इक्वल टू 20। अब x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर पुट करो, g ऑफ 4 बन जाएगा, x यहाँ पर पुट करो तो 4 बन जाएगा, 4 इधर x स्क्वायर में पुट करो, x में पुट करो तो 4 ऊपर स्केयर आ रहा है तो स्केयर लगाओ, प्लस n। इसी तरीके से जी ऑफ 4 इज इक्वल टू होता है 20, तो 20 पुट करो, 4 का स्केयर लो, 4 चुके 16 बनता है, जब 16 m से मल्टीप्लाई होगा 16m प्लस n। इसी तरीके से ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन में गिवन फंक्शन आपको ये दिया हुआ है एम एक्स स्केयर प्लस n। अब सेकंड कंडीशन में x की वैल्यू उसने बताई हुई है 0, पुट x इज इक्वल टू 0, बिकॉज सेकंड कंडीशन में जो सी g के साथ जो सी वैल्यू बताई हुई है वो 0 बताई हुई है, ये x की वैल्यू बता रहा है जो सी g के साथ बता रहा है हमें, जो कि हमने पुट करनी है फंक्शन के अंदर, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। अब 0 पुट करो यहाँ पर, g ऑफ 0 इज इक्वल टू m, x का मैं पुट करो 0, ऊपर स्केयर लगाओ क्योंकि x के ऊपर स्केयर है, प्लस n। अब हमें पता है कि g ऑफ 0 इज इक्वल टू होता है 5 के, तो 5 पुट कर दो। अब 0 का स्केयर लो तो 0 आएगा, जब 0 को m से मल्टीप्लाई करवाओ, यानी कि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आता है, तो ये 0 बन जाएगा, फिर प्लस n, तो n इज इक्वल टू 5। हमारे पास n हमारे पास क्या है जी, 5 आ रहा है। अब इस n इज इक्वल टू 5 को मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ, पुट n इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो पुट करो हाँ 20 इज इक्वल टू 16m प्लस n, 16m प्लस n, तो n की वैल्यू यहाँ पर पुट करो 5, 20 इज इक्वल टू 16m प्लस 5,
तो ये +5 उधर जाकर -5 में तब्दील हो जाएगा, इज इक्वल टू 16m। 20 में से माइनस किया 5 तो 15 बन जाएगा, इज इक्वल टू 16m। ये 16 m से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 15/16 इज इक्वल टू m। अभी देखिए नीचे ऊपर ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर है, तो ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि कटेंगे नहीं, तो ये आंसर यही आ जाएगा। हम देखना चाहते हैं कि m और n के आंसर सही हैं, तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में ये पुट करके दिखाता हूँ 16m + n में। तो m क्या है हमारे पास 15/16, m की वैल्यू हमारे पास 15/16 आई है ना, तो पुट करो। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, ठीक है। ये 16 से कैंसिल, 15 + 5 20 आ रहा है, तो बराबर के दूसरी तरफ 20 है, हाँ 20 मौजूद है। इसका मतलब क्या है हमारे पास m और n की जो सी वैल्यूज़ आई हैं वो सही आई हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 13 सही सॉल्व किया, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, पूरा के पूरा मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के बाकी पार्ट्स देखना है तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।